दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संविधान सभा की महिला सदस्यों को दर्शाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संविधान सभा की महिला सदस्यों को दर्शाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में उनके नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। महिला आयोग ने संविधान निर्माण में पहला महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने के लिए बहुत योगदान रहा और उसके साथ संविधान निर्माण में भी उनका योगदान रहा। और यही कारण है कि आज भारत के संविधान में समानता का, न्याय का, बंधुत्व का और सबको मत का अधिकार मिला है। उसमें इन महिलाओं की भी विशेष रूप से भूमिका रही, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणादायी है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और महिलाएं जमीनी स्तर के लोकतंत्र से राष्ट्रीय शासन तक बदलाव ला रही हैं। भारतीय लोकतंत्र के ढांचे में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बिरला ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ओम बिरला ने कहा कि देश संविधान के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और ऐसे में लैंगिक समानता और समावेशी शासन की नींव रखने में महिलाओं के प्रयासों को महत्व देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ता देखा जा सकता है, जहां वो अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। साथ ही लड़ाकू विमान उड़ाने और नौसेना के अभियानों में भी उनका नेतृत्व बढ़ा है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों और वैज्ञानिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका पर बिरला ने कहा कि नारी शक्ति ने विज्ञान के हर क्षेत्र में देश को कई बड़ी उपलब्धियां दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह नए संसद भवन में पारित हुआ पहला कानून है जो लैंगिक समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कानून विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा और नीति निर्माण और शासन में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ओम बिरला ने 100% महिला साक्षरता हासिल करने के महत्व पर भी जोर दिया और शिक्षा को महिला सशक्तिकरण की आधारशिला बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा तक समान पहुंच के बिना सच्ची लैंगिक समानता हासिल नहीं की जा सकती। बिरला ने 2025 को महिलाओं की आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बिरला ने संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित संविधान सभा की महिला सदस्यों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। संसद भवन परिसर में आयोजित ये प्रदर्शनी भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इससे संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया। नेशनल डेस्क, टोटली।